नमस्कार दोस्तों, पोएमा द आर्ट्स कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अंकित। जैसा कि हमने नेशनल इनकम के बेसिक कॉन्सेप्ट में अंतिम वस्तु फाइनल गुड्स, मध्यवर्ती वस्तु इंटरमीडिएट गुड्स, कैपिटल गुड्स पूंजीगत वस्तु और कंज्यूमर गुड्स उपभोक्ता वस्तु कर लिया है, और निवेश को कर लिया, इन्वेस्टमेंट को कर लिया, और इनका किस प्रकार से उपयोग होता है नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट में लेके जब हम नेशनल इनकम के बारे में पढ़ते हैं। आज हम स्टॉक तथा प्रवाह के बारे में पढ़ेंगे। आखिरकार हमें स्टॉक और प्रवाह के बारे में पढ़ना क्यों जरूरी है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना क्यों जरूरी है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। नेशनल इनकम का जब हम न्यूमेरिकल करने बैठते हैं या कॉन्सेप्ट को जब समझने बैठते हैं तो वहाँ पे कई सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है जो हमारे समझ में नहीं आती हैं। ठीक है। तो इसलिए हमें नेशनल इनकम का जब कॉन्सेप्ट समझते हैं तो उसमें एक जो अवधारणा आती है स्टॉक तथा प्रवाह की आती है। ठीक है। तो इसके स्टॉक और प्रवाह के जो फ्लो है, हमारा स्टॉक और फ्लो, इसको समझना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि ये जिस प्रकार से नेशनल इनकम का जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसी प्रकार, तो उसमें जिस प्रकार से पूंजी, इनकम, मुद्रा, निवेश और ब्याज, इन्वेस्टमेंट, ये सारे एक अलग ही अपनी भूमिका निभाते हैं। वहीं पर हम क्या नाम है स्टॉक और प्रवाह को भी नेशनल इनकम में शामिल करते हैं। और क्यों शामिल करते हैं, किस लिए शामिल करते हैं, इस चीज को समझ लेना जरूरी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं स्टॉक तथा प्रवाह की के कॉन्सेप्ट को समझने की, और ये किस तरीके से नेशनल इनकम में इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, इसको समझेंगे। स्टॉक का पहले अर्थ जानेंगे। जिस तरीके से हमने निवेश, पूंजीगत वस्तु, मुद्रा, इनकम का कॉन्सेप्ट जाना है, उसी तरीके से इनके भी कुछ कॉन्सेप्ट हैं स्टॉक और प्रवाह के। ठीक है। तो इसको समझ लेना जरूरी है हमारे लिए, अगर हम जब भी नेशनल इनकम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो स्टॉक जो है एक राष्ट्रीय अवधारणा है, यानी कि राष्ट्रीय आय की अवधारणा है। ठीक है। जो एक निश्चित समय बिंदु पर मापी जाती है। ठीक है। एक राष्ट्रीय आय की अवधारणा है जो एक निश्चित बिंदु पर मापी जाती है। जैसे जनवरी 2013 को आपके बैंक में 10,000 रुपये थे, जनवरी 2010 को आपके बैंक में 15,000 रुपये थे, या दिसंबर 2020 को आपके बैंक में 20,000 रुपये थे। तो ये एक स्पेसिफिक डेट को आप डिफाइन कर रहे हो या उसके माध्यम से बता रहे हो कि इस डेट को मेरे बैंक में इतना रुपए था। ठीक है। तो इसको आप स्टॉक कहते हैं कि उस निश्चित डेट को एक निश्चित पॉइंट पर आपके पास कितना स्टॉक था। ठीक है। चाहे मुद्रा का हो, चाहे इनकम का हो, चाहे पूंजी का हो, चाहे बचत का हो, चाहे निवेश का हो, इन सबको क्या नाम है इसमें शामिल कर लिया जाता है। ठीक है। जो भी स्टॉक होगा, अब ये सारी चीजों का स्टॉक जो होगा, ठीक है, वो अगर एक निश्चित बिंदु पे नापा जाएगा तो वो स्टॉक कहलाएगा। ठीक है। यानी कि ये इन सब के जब नेशनल इनकम में गणना की जाएगी और वो एक निश्चित बिंदु पर जब उनकी बात की जाएगी, देन ये क्या कहलाएगा, हमारा स्टॉक कहलाएगा। ठीक है। क्योंकि ये एक विशेष बिंदु पर मापा जाता है। ये पूंजी और मुद्रा का स्टॉक। ठीक है, एक एग्जांपल है। अब प्रवाह क्या है, इसको समझ लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रवाह हमारा एक वास्तविक प्रवाह होता है और एक मौद्रिक प्रवाह होता है। तो उसको समझने से पहले, जो कि नेशनल इनकम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसको समझने से पहले प्रवाह की हमें डेफिनेशन समझनी पड़ेगी। तो फ्लो जो होता है हमारा, ये भी एक राष्ट्रीय अवधारणा है जो एक विशिष्ट अवधि, वहां पे जो स्टॉक है वो एक विशेष, एक स्पेशल बिंदु पर जो है आपके पास स्टॉक होगा जिस चीज का, उसको आप स्टॉक कहोगे एक विशेष डे पर, एक विशेष ईयर पर। ठीक है। मगर प्रवाह जो है एक विशेष अवधि यानी कि ड्यूरेशन में मापी जाने वाली मात्रा है। जब भी राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, मान लीजिए प्रति माह मेरे जेब का खर्चा 600 रुपए है, तो ये क्या है, एक महीने के अंदर मेरी जेब का खर्चा कितना है, 600 रुपए। तो वो क्या है, एक पीरियड को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, एक पीरियड को डिफाइन कर रहा है
कि इस पीरियड के दौरान क्या नाम है, मेरे जेब का खर्चा क्या है, 600 रुपये है। ठीक है, एक महीने में मेरे पिताजी को 15,000 रुपये की सैलरी मिलती है। ये क्या है, एक निश्चित अवधि में मापे जाने वाली की, यानी कि एक महीने की सैलरी कितनी है, 15,000 रुपये। तो वो एक निश्चित विशेष अवधि में मापे जाने वाली मात्रा है। ठीक है, तो इसको परवाह कहा जाता है। ठीक है, जैसे घंटा, एक दिन, वर्ष, ठीक है, एक मास। ठीक है, तो ये जितने भी वर्ड हैं, अगर जितने भी चीजें इन चीजों में मापी जाएंगी तो उनको क्या बोला जाएगा, परवाह बोला जाएगा। यानी घंटा, एक दिन, एक मास, एक वर्ष। ठीक है, तो तो इस तरीके से जितनी भी चीजें, आय होगी, इनकम होगी, पूंजी होगी, ये सारी चीजें होगी। ठीक है, बचत हो गया, निवेश हो गया, इनकी जब बात क्या नाम है एक विशेष अवधि में की जाएगी, एक स्पेशल ड्यूरेशन में की जाएगी, देन क्या है, हम उसको क्या बोलेंगे, परवाह बोलेंगे। मगर अगर वो एक इन्हीं चीजों की आय, उपभोग, व्यय, उत्पादन आदि पूंजी का की बात जब नेशनल इनकम में एक विशेष बिंदु पर, यानी कि एक स्पेशल टाइम पर की जाएगी, तो वो क्या होगा, स्टॉक होगा। समझ में आ रही बात आपको, परवाह क्या है, स्टॉक क्या है। स्टॉक क्या है, हम उन्हीं चीजों की नेशनल इनकम की ही बात करेंगे, नेशनल इनकम में जो शामिल होने वाली चीजें हैं उनकी ही बात करेंगे। ठीक है, मगर वो किस पॉइंट पे बात हो रही है, उसकी एक अवधि पे बात हो रही है, या वो एक निश्चित बिंदु या एक स्पेशल टाइम पर हो रहा है। ठीक है, तो हम उसको स्टॉक या परवाह कहेंगे। ठीक है, तो अवधि में होगा तो वो परवाह होगा, और एक स्पेशल टाइम पर होगा तो वो क्या होगा, हमारा स्टॉक होगा। ठीक है, अब इनके बीच में अंतर को समझ लेते हैं। स्टॉक में क्या अंतर है, हमने ओवरऑल डेफिनेशन के माध्यम से डिफरेंस समझ लिया है, मगर अब एक बार टेबल के माध्यम से भी समझ लेते हैं कि क्या डिफरेंस है, और फिर उसके हिसाब से वस्तुओं को कैटेगराइज करेंगे हम लोग, क्या नाम है, कौन सी वस्तुएं स्टॉक कहलाएंगी, कौन सी वस्तुएं परवाह कहलाएंगी, यानी कि फ्लो कहलाएंगी। ठीक है, ये हमने डेफिनेशन देख ली है, अवधि और एक विशेष स्पेशल बिंदु और अवधि में मापे जाने वाली मात्रा है दोनों। स्टॉक एक विशेष बिंदु, स्पेशल टाइम, और ये स्पेशल पीरियड के दौरान। ठीक है, स्टॉक जो है एक समय काल नहीं होता है। ठीक है, पहली चीज, यानी कि टाइम ड्यूरेशन इसका नहीं होता है स्टॉक का। ठीक है, जबकि परवाह का ये टाइम ड्यूरेशन होता है, जैसे एक घंटा, एक प्रतिमाह। ठीक है, स्टॉक प्रवाह को प्रभावित करता है। जो स्टॉक जो होगा वो इफेक्ट करेगा फ्लो को। ठीक है, पूंजी का स्टॉक जितना अधिक होगा उतना ही अधिक वस्तुओं और सेवाओं का फ्लो होगा। ठीक है, यानी कि उत्पादक के पास जितना ज्यादा स्टॉक होगा, ठीक है, किसका, कैपिटल गुड्स का, ठीक है, उतना ही ज्यादा वो कहना है वस्तु एवं सेवाओं का, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर पाएगा। ठीक है, और उसी प्रकार से प्रवाह स्टॉक को प्रभावित करता है। जैसे कि मुद्रा की मात्रा जितनी ज्यादा एक वर्ष में अधिक होगी उतनी ही ज्यादा क्या नाम है मात्रा में वृद्धि होगी, यानी कि आप पूंजी का स्टॉक ज्यादा खरीद कर सकते हो। मान लीजिए एक उत्पादक की पिछले महीने में जो उसका जो प्रॉफिट था वो 10% था, मगर अगले महीने में 20% हो जाता है, तो वो अपना पूंजी का स्टॉक बढ़ा सकता है, क्योंकि जो 10% प्रॉफिट उसका एक्स्ट्रा हुआ है उसको वो इन्वेस्टमेंट के रूप में क्या नाम है पूंजी के स्टॉक पे खर्च कर सकता है। ठीक है, इसलिए ये हम लोग जब भी नेशनल इनकम की बात करते हैं तो यहाँ पे स्टॉक भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और प्रवाह यानी कि फ्लो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, स्टॉक जो है अर्थशास्त्र की कुछ अवधारणा का कोई स्टॉक पहलू नहीं होता है, जबकि आयात और निर्यात क्या है, प्रवाह का वो है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जो आयात और निर्यात जो होता है वो क्या नाम है एक फ्लो होता है, ना कि वो स्टॉक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एग्जाम्पल ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका डिफरेंस क्रिएट होता है स्टॉक और प्रवाह में, जो कि नेशनल इनकम की गणना करते वक्त हमें ध्यान रखने में बहुत जरूरत है। ठीक है, अब देखते हैं कि किस प्रकार से हम वस्तुओं को डिफाइन करते हैं या कैटेगराइज करते हैं स्टॉक। अब जो संपत्ति है, संपत्ति यानी कि पूंजी, वेल्थ जो भी है, और इनकम है। अब वेल्थ जो है संपत्ति हमारे पास वो एक निश्चित समय के लिए होता है कि इस डेट को, एक तारीख को मेरे पास इतनी संपत्ति है।
मगर इनकम जो है मेरी एक महीने की इनकम इतनी है, ऐसा नहीं कर सकते एक दिन की इनकम इतनी है कह सकते हैं, ठीक है। मगर 1 जनवरी 2013 को मेरी इनकम इतनी थी, ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है, इसका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए इनकम जो है फ्लो होता है और संपत्ति जो है आपका वेल्थ होता है। श्रम बल जो होता है आपका स्टॉक में आता है, मैंने बताया था। श्रम बल जो होता है, लेबर फोर्स जो होता है, प्रोड्यूसर का क्या होता है, स्टॉक होता है। जितना ज्यादा वो प्रोड्यूसर अपने पास लेबर्स रखेगा उतना ही ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ठीक है। और मुद्रा का व्यय जो है यानी कि पैसा जो खर्च किया जाता है वो एक महीने में खर्च किया जा रहा है, ठीक है, इसलिए वो फ्लो है। और पूंजीगत वस्तुओं का भी स्टॉक प्रोड्यूसर के पास होता है, इसलिए वो क्या है, स्टॉक है। और जबकि पूंजी निर्माण जो है वो एक महीने में पूंजी निर्माण कितना हुआ है, कैपिटल गुड्स कितनी बन रही है, ठीक है, तो उसको प्रवाह कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम इसके अंदर अनुमान लगाएंगे कि कौन सा स्टॉक है कौन सा वो है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एमसीक्यू टेस्ट में दिया था, मुंबई तथा दिल्ली के बीच की दूरी जो है क्या होती है, स्टॉक होता है। और दिल्ली से मुंबई जा रही एक कार की रफ्तार, स्पीड को हम क्या नाम है, फ्लो में नापते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको इस तरीके से देखेंगे, एक पूरा प्रोसेस आपका बैंकिंग का जो होता है वो स्टॉक और प्रवाह को दोनों को फॉलो करता है। इसी प्रकार से सारे इंस्टीट्यूशन जो हैं हमारे इकोनॉमिक्स के, वो सारे के सारे क्या ना है, प्रवाह और स्टॉक को फॉलो करते हैं, जो इकोनॉमिक्स में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। जैसे कि आपके पास पर मंथ जो पैसा डिपॉजिट आप कर रहे हैं बैंक में, ठीक है, वो आपका फ्लो कहलाएगा, यानी कि आप ड्यूरेशन के हिसाब से कर रहे हैं, एक स्पेशल टाइम के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। और जो कि बैंक में जो है एक स्पेशल टाइम होता है, स्पेशल पॉइंट होता है कि आपने इस डेट को इतना पैसा जमा किया, ठीक है, कितना पैसा जमा किया, 10,000 रुपए जमा किए, 15,000 रुपए जमा किए, 5,000 रुपए किए, 100 रुपए किए, ठीक है। जितना भी आप एंट्री करवाते होंगे अपनी पासबुक में, वो वहां पे स्पेशल डेट लिखी हुई आती है कि इस डेट को आपके अकाउंट में इतना पैसा जमा हुआ है, ठीक है। और जब आप मंथली करवाने जाते हैं वो प्रवाह होता है, और बैंक में जब जमा हो जाता है वो इस डेट को जिस डेट को होता है उस डेट का वो स्टॉक कहलाता है। और जब आप विड्रॉ करते हैं, मंथली करते हो या आवरली करते हो, तो वो फ्लो कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्लो जो है हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, यानी कि निभाता है। और क्या नाम है, हमारे नेशनल इनकम की अवधारणा में भी, जो कि हमारी अर्थव्यवस्था का जो चक्रीय प्रवाह को भी प्रभावित करता है, ठीक है। तो ये सारे आपको देखेंगे कि आपके डेली लाइफ में किस तरीके से इकोनॉमिक्स की ये नेशनल इनकम की अवधारणा जो है इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, ठीक है। अगला हम आय का चक्रीय प्रभाव पढ़ेंगे, ठीक है, अगली वीडियो में। तो आप अगली वीडियो में हम मिलते हैं आपसे, ठीक है।